हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 29 सेशन है। इसमें हम लोग कवर करेंगे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग हेल्पर क्या होता है ASP.NET कोर में, हम लोग आज ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेज टैग हेल्पर क्या होता है? तो इमेज टैग हेल्पर हमारे इमेज को रेंडर करने के लिए यूज होता है हमारे सर्वर साइड कोड से क्लाइंट साइड कोड पे। ये जो हम लोग HTML टैग हेल्पर का यूज जो करते हैं वो ASP.NET कोर में ही करते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे करते हैं। तो व्हाट डज दिस टैग हेल्पर डू, मतलब ये हेल्पर कैसे वर्क करता है ये समझ लेते हैं। HTML हेल्पर टैग लगा रहे हैं ASP अपेंड वर्जन में, अगर इसको हम ट्रू कर रहे हैं, इस एट्रीब्यूट से क्या होगा कि इमेज टैग हेल्पर विल ऑटोमेटिकली अपेंड ए वर्जन टैग टू द इमेज फाइल पाथ। मतलब कि ये एक यूनिक हैश वैल्यू जनरेट कर देगा पर्टिकुलर इमेज की। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं ये कैसे वर्क कैसे करता है। ये मेरा पुराना वाला ही प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इमेज ले रखी है। इमेज फोल्डर के अंदर unnamed.png, ये हमारा इमेज जो है वो कहाँ शो होता है, यहाँ पे ये शो हो रही है। ठीक है, ये सारी इमेजेज वही है जो यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसका नेम चेंज कर दूं, तो ये देखते हैं इस इमेज को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने इसका नेम रीनेम कर दिया, और ये जैसे YouTube का साइन बना हुआ है, इस इमेज को मैं नाम दे देता हूं अननेम्ड। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि ये जो अननेम्ड जो यहाँ पे कॉल किया हुआ है ये कॉल हो जानी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये होता है क्या। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो अभी रीनेम किया जिस इमेज को, वो इमेज हमारी शो नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी इमेज टैग वगैरह यूज करते हैं तो ये हमारे क्लाइंट साइड पे ब्राउजर में कैसे के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, इससे सेव होने से क्या होता है कि बार बार हमारे सर्वर पे लोड नहीं बढ़ता, और उससे हमारी जो इमेजेस वगैरह हैं वो जल्दी रेंडर हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसकी वजह से अब ये देखिए, ये जो फाइल है ये क्या हुई, ये हमारे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट टू एलिमेंट करूं, देखिए यहाँ पे images/unnamed.png आ रही है, लेकिन ये जो इमेज है वो चेंज नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो ब्राउजर के केसे में हमारी पहले से ये इमेज पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये हमारी चेंज नहीं हुई। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर या तो हम यहाँ से इसके केसे को डिसेबल कर दें, या फिर हम लोग HTML टैग हेल्पर का यूज करें। हम लोग दोनों देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ, कैसे डिसेबल कर देता हूँ, और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरी इमेज चेंज हो गई। एक तो ऑप्शन ये हो गया कि हम लोग यहाँ से ब्राउजर की डिसेबिलिटी ऑफ कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग HTML टैग हेल्पर का यूज करें। तो HTML टैग हेल्पर का यूज कैसे करते हैं वो हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ा। ठीक है, अब मैं सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे मेरा क्या है, SRC में क्या आ रहा है, इमेजेस के अंदर unnamed.png की फाइल आ रही है, और कुछ आ नहीं रहा है। बट अगर हम जब HTML टैग हेल्पर का यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक यूनिक हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है। हर इमेज के लिए एक यूनिक हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है। वापस से जाके और इमेज टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASP अपेंड वर्जन। अपेंड वर्जन को कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, इसको ट्रू करने से क्या होगा ये देख लेते हैं। अब जैसे मैंने ये वाली फाइल को अननेम्ड किया हुआ है, इसको वापस रीनेम कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ और कर देता हूँ ट्रू, और जो रीनेम किया था उसको मैं कर देता हूँ अननेम्ड। तो रन करते हैं। ये देखिए ये हमारी जो इमेज है वो रेंडर हो गई। ठीक है, अब मैं अगर इस पे इंस्पेक्ट टू एलिमेंट करूं तो मैं यहाँ देखूंगा
कि यहाँ पे ये देखिए src images स्लैश unnamed डॉट png के बाद ये यहाँ पे एक यूनिक हैश की आ रही है जो कि पर्टिकुलर इमेज की है। ठीक है, तो इमेज टैग में ASP अपेंड वर्जन्स का यूज इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारी कैसे वगैरह जो हमारे ब्राउजर सेव कर लेते हैं तो उसको ये रिमूव कर देता है। ASP.NET कोर हम यूज कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम HTML टैग हेल्पर का ही यूज करें, क्योंकि जो नए फीचर्स हमारे को इंक्लूड किए गए हैं उनका यूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे जो अपडेटेड वर्जन्स हैं उसमें चेंजेस क्या आए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।